चलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे आज के लेक्चर नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 कॉमर्स का दोस्तों पार्ट चल रहा है। बहुत ही मजा आ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही फटाफट कंप्लीट करा के दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। बचा हुआ क्वेश्चन था हमारा 6, 7, 8, 9, 10, तो आज हम लोग उसे देखने वाला है। सारे क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे तरीके से। कुछ क्वेश्चन को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करवा दूंगा और कुछ क्वेश्चन आप लोग को पहले से ही समझ में आ जाएंगे बिना बताए भी। तो आप लोग उन्हें ट्राई जरूर करना और कहीं अटक जाओ तो दोस्तों वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग समझेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 to 7। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग को समझना है तो भी बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना, उससे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपकी डाउट मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, मैं वहां पे आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारे मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 पार्शियल वैल्यूज पे चल रहा है। चलो फटाफट से फॉर्मुले से एक बार नजर मार लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था जब हम लोग को रॉ डेटा दिया हुआ था। ये तीनों फॉर्मूले क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल के लिए हैं, और ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोग को डेटा है ना इसमें टेबुलर फॉर्म में दिया होता है। अब ये अपने को हमारा क्लास इंटरवल पता करने के लिए होता है। इंटरवल कौन सा इंटरवल होगा उससे हम लोग ये पता कर सकते हैं, और साथ ही में ये जो होता है ये फॉर्मूला ताकि अपन क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, जो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी समझा दी थी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान देंगे तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, 5 के बी वाले पार्ट जैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोले उस पर भी नोटिस करो। कैलकुलेट द D4, हमें क्या निकालना है, D4 निकालना है, और साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, P48 निकालना है इस डेटा के लिए। फॉर द फॉलोइंग डेटा, जहां पे मिड वैल्यूज दी हुई है, हमें इंटरवल नहीं दिया हुआ है, मिड वैल्यूज। तो मतलब इंटरवल की वजह से तो मिड वैल्यूज मिलती है। तो अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर इंटरवल रेडी करना पड़ेगा। तो आप लोग समझदार, आप लोग को पता है कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर 2.5 और 7.5 के बीच का डिफरेंस है 5, तो इसके बीच में 5 का डिफरेंस है, तो हमारा इंटरवल जो होगा वो भी 5 के गैप में आएगा। तो मान लो कि मिड वैल्यू में पकड़ता है 2.5, तो 2.5 किसका मिड वैल्यू होगा, चलो देखते हैं। यहां पे हमें ये समझ में आना चाहिए यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5। तो सिंपल सी बात है, अगर ये मिड वैल्यू होगा तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 2.5, और यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा 2.5। तो 2.5 में 2.5 ऐड करके तो 5 मिलेगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा 0। तो हमारा क्लास इंटरवल इस तरीके से बनेगा। क्लास इंटरवल विल बी, कहां से स्टार्ट होगा, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 12, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 20, बस इधर तक ही जाने वाला, आगे कुछ वैल्यू ही नहीं है। फॉर व्हाट, फॉर मिड वैल्यूज, क्या है मिड वैल्यूज हमारे पास, क्या मिड वैल्यूज है, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5 एंड 22.5। इन मिड वैल्यूज के लिए हमारा क्लास इंटरवल कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में मेरा क्लास इंटरवल लिख लेता हूं फटाफट से। यहाँ पर मेरा क्लास इंटरवल CF, और बाकी सारी चीजों को भी यहाँ पर मैं लिख लूंगा, ठीक है। लेस देन CF, यहाँ पर मेरा क्लास इंटरवल में लिखना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं क्लास इंटरवल लिख दूंगा। यहाँ पर बीच वाले कॉलम में मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मेरी आने वाली है फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वाले कॉलम में मेरी आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर मेरे आ जाएगा लेस देन CF। तो लिखता हूँ यहाँ पर क्लास इंटरवल, जो भी दिया मिड वैल्यूज के हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, क्लास इंटरवल मिल जाएगा। और नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें दी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमें मिलेगा लेस देन CF, क्या मिलेगा, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं फटाफट से। कहां से, 0 से लेकर 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एंड 20 से 25। ये तक जाने वाला है, सही जा रहे हैं अपन। फ्रीक्वेंसी पे अगर ध्यान दोगे तो फ्रीक्वेंसी में क्या दिया हुआ है हमें, पहली वैल्यू दी है हम लोग को 7, यहां लिखता हूं मैं 7, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं 7। पहली वैल्यू 18, 25, 15, 18, 25, 30, 20, ठीक है। नीचे एक लाइन खींच के मैं जरा टोटल वाला कॉलम मतलब रो भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं टोटल, ठीक है, TOTAL, टोटल लिख दिया। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। लेस देन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आएगा 25, यहाँ पर आ जाएगा 25, 50 हो जाएगा, फिर 80, और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो हमें यहाँ पर टोटल कितना मिल गया, 100 मिल गया होगा, और 100 ही यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, n बन जाने वाला। तो यहाँ पे मुझे n मिल चुका हुआ, n कैपिटल N बोलो या स्मॉल n बोलो एक ही बात है। n की वैल्यू हो गई हमारे पास 100। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, P4 निकालना है।
अब P4 मतलब उसका क्लास हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्लास फॉर P4, इसके लिए क्लास P4 नहीं, सॉरी D4 है, वो P4 नहीं है, वो D4 है, उसका क्लास कैसे मिलेगा? तो सिंपल सी बात है, क्लास मिलता है in/4 से। तो in/4, i कितना हमारे पास है दोस्तों, यहाँ पर 4 है, n हमारे पास कितना है 100 है, अपॉन में 4 है, 4 4 कैंसिल, क्लास आएगा 100। एक बार देख लो, सॉरी यहाँ पर अभी देखो यही कंफ्यूजन अपने को पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में भी हुआ था, और ये कंफ्यूजन की वजह से अपन मिस्टेक करके आ जाता है। पहली बात हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं वो देखो, डिसाइल। डिसाइल में क्या होता है, यहाँ पर 4 नहीं आता है, यहाँ पर क्या आता है 10 आता है, इस पे गौर करो। तो 10 10 कैंसिल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 40। तो क्लास हमारा वैल्यू क्या आने वाला है 40। अब 40 अपन देखेंगे यहाँ पर कहां पर आ रहा है, तो 40 हमारी क्या होनी चाहिए दोस्तों, लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। तो क्लास को अपन यहाँ पर डिसाइड करेंगे, तो क्लास हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 40 पे जाएंगे। 40 हमारे ध्यान देंगे तो फ्रीक्वेंसी के मतलब लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, तो 40 जो वैल्यू है यहाँ पर 50 या फिर 50 से पहले आने वाले। तो हम अपना क्लास जो बनेगा वो बनेगा 10 से लेके 15 तक का क्लास बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लास मैंने बना लिया, ये क्लास मेरा बन जाएगा किसके लिए दोस्तों, ये क्लास मेरा बनने वाला है डी वॉट D4 के लिए। तो क्लास मेरा क्या आ गया 10 to 50, ठीक, इसके लिए D4 के लिए। साथ ही साथ में इसके बगल में वो भी कर लेता हूँ, साथ ही साथ में इसके बगल में मैं P के लिए भी फाइंड आउट कर लिया, P48 कहां पर आएगा। तो क्लास फॉर P48, चलो इसे भी देख लेते हैं ये क्या मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं फटाफट से सॉल्व करूंगा in/100। अब परसेंटाइल मतलब 100 होता है, i की वैल्यू 48 मल्टीप्लाई बाय n 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 48। अब आप लोग देखो 48 या फिर 48 से बड़ा, ऑब्वियसली वो 50 ही होने वाला है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, P48 का क्लास भी क्या होगा फिर 10 to 15, तो इसके लिए भी क्लास क्या बन जाएगा 10 से लेकर 10 to 15 बन जाएगा। चलो अब वैल्यूज तो अलग अलग आने वाली, सबको पता, अब कितनी अलग आएगी वो देखते हैं। तो L यहाँ पर कितना है 10 है, उसके बाद यहाँ पर ये F कितना है 25, CF कितना है यहाँ पर 25, ओके CF भी मिलेगा 25, N हम लोग ने पहले लिख लिया था 100, N के बाद कितना आ जाएगा I अपने पास तो है, अब I की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है 4, H अपना कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कुछ लगेगा तो अपन बाद में लिख लेंगे। तो हमें पता है D4 निकालना है, तो क्या होगा L प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा H/F IN/10 माइनस CF। सेम टू सेम यहाँ पर भी सारी चीजें सेम ही आने वाले, सब कुछ सेम आने वाले, कोई डिफरेंस नहीं, बस यहाँ पर I की वैल्यू चेंज हो जाएगी, I कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, बाकी सब सेम आने वाला है। तो यहाँ पर PI का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस H/F IN/100 हो जाता है। चलो आप फटाफट से पुट करता है, D4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। L हमें पता है कितना, L हमें पता है 10 प्लस H की वैल्यू कितनी है 5, F कितना है 25, IN/10 इसकी वैल्यू हमारी कितनी थी 48, तो यहाँ पर मैं लिख लेता, सॉरी 40 आई थी, माइनस CF कितना था हमारा, CF था हमारा 25, ठीक है। यहाँ पर आता है PI यानी P कितना निकालना हमें 48, L प्लस L कितना है 20, सॉरी L कितना हमारे पास है 10 है, अब लेता हूँ 10, H भी सेम आने वाला है, IN/4 की वैल्यू अपन निकाले तो 48 आ गई थी, माइनस CF कितना हमारे पास, CF यहाँ पर सेम होने वाला, जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर भी आएगा, ठीक। अब पहले इसे सॉल्व करते फिर इसे सॉल्व करेंगे, चलो इसे कैंसिल करते, 5 1 5 5 40 माइनस 25 करेंगे 15, 15 से कैंसिल करेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचने वाला, और यहाँ पर D4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, तो कुछ इस तरीके से हमें D4 मिल गया। अब बात करते P48 की, तो P48 हमारा क्या हो जाएगा, तो इधर पे कैंसिल करेंगे तो 5 बचेगा, 48 माइनस 25 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 बच गया, और 23 तो 10 प्लस 23 अपॉन में 5, 23 को डिवाइड करूंगा तो 4.6 आने वाला है, हाँ यस 4.6 आ जाएगा, तो 10 प्लस 4.6 यानी कि 14.6 हमारा क्या आ गया P48। तो इस तरीके से आपने दोनों भी चीजें यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। तो बस आप लोग को फॉर्मूला एकदम एग्जैक्टली सेम पैटर्न से याद रखना है, डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100, यहाँ पर 100 यहाँ पर 10, और अगर डिसाइल फाइंड आउट करने के अलावा क्वार्टाइल बोलता तो डिवाइड बाय 4 कर देते, तो इस तरीके से हम लोग को इसकी भी वैल्यू मिल जाती है। तो ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं, सब कुछ आपके सामने और बहुत ही ईजिली आप लोग को सोल्यूशन मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी सेम पैटर्न में करना है, यहाँ पे सब कुछ पहले से सॉर्टेड फॉर्म में दिया हुआ है, हमें डायरेक्टली निकालने बोल दिया हुआ है, P9 D9 निकालो और P20 निकाल लो।
तो पहला काम ये होता है कि जो भी डेटा दिया हुआ है उसे आप लोग सबसे पहले वर्टिकली टेबल में अरेंज कर दो। ठीक है, क्या कर देंगे, टेबल में अरेंज कर देंगे। ये मेरा हो जाएगा दोस्तों क्लास इंटरवल, ये हो जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वाला कॉलम मुझे मिल जाएगा लेस देन CF। सबसे नीचे एक रो एक्स्ट्रा बना के रखूंगा ताकि यहाँ पर मैं टोटल लिख सकूं, और बस यहाँ पर मुझे लिखना रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा लेंथ इन इंचेस जो भी है, नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी होने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर होगा लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किससे कम, मतलब इस तरीके से। अब क्लास 0 से लेके 20, फिर 40, फिर 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 एंड फाइनली 100 to 120। चलो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर 1, 14, 35, 85, 19, 15। अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 15, ये हो गया 40। अब 40 प्लस 85 कितना हो जाएगा, 125 प्लस 90 को ऐड करेंगे, 125 90 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 210, 215, 210 और 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 15 को ऐड करें 230 हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, 1 और 14 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के बाद कितना बनेगा यहाँ पर हमारा, 15 के बाद यहाँ पर, हाँ यस 15 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 40 नहीं 50 होगा, वही गड़बड़ी हुई मेरे हिसाब से। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एडिशन 2 बार चेक कर लेना, कभी भी ये हो सकता है आपके साथ भी। ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 के बाद 85 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135। ओके 135 में 90 ऐड करेंगे, 70 यहाँ पे, 20 वहाँ पे, 125, 70 20 225 हो जाएगा यहाँ पे, और 225 में 15 ऐड करेंगे तो 240 हो जाएगा। चलो ये चेक कर लो, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर अपन आगे बढ़ते। यहाँ पर एडिशन एकदम परफेक्ट है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ पर हमें टोटल कितना मिल गया दोस्तों, 240 मिल गया। चलो अब सारी वैल्यूज को यहाँ पर मैं फटाफट से लिखना चालू करता हूँ। अब दोनों को मैं साइड बाय साइड सॉल्व करता हूँ ताकि मेरे एक ही स्लाइड पर दोनों चीजें हो जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो n की वैल्यू मुझे कितना पता चल गया यहाँ पे, 240। तो पहले मैं क्लास इंटरवल फाइंड आउट करता हूँ। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, वो होता है, अब अभी पहली चीज हमें क्या फाइंड करनी है, फॉर D9 फाइंड आउट करना। तो उसके लिए क्लास इंटरवल क्या होगा, I इंटू एन अपॉन में 10 हो जाएगा। I वैसी n हमारे पास, सॉरी I कितना 9 है, 240 अपॉन में 10। तो 0 0 कैंसिल करता हूँ। 24 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 24 240 216 आ जाएगा, बराबर है 420, हाँ 216 216। अब 216 के लिए क्लास कौन सा बनेगा उसे देखना पड़ेगा। यस 216 हमें निकालना है, तो क्लास बनेगा 225 वाला। तो मैं फटाफट से इस क्लास को मैं बॉक्स बना के रख लेता हूँ। इस क्लास को मैंने क्या कर लिया, बॉक्स बना के रख लिया। अब यहाँ पर से मुझे सारी चीजें मिलने वाली, मेरे को यहाँ पर L मिलने वाला है। L की वैल्यू ये मेरा बन जाएगा, किसके लिए बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख दो D9। तो यहाँ से मुझे L मिल गया 80। H तो सबको मालूम है 20 होने वाला, क्योंकि क्लास का साइज यहाँ पर 20 है। L हो गया, H हो गया। अब बात करेंगे F की, तो F हमारे पास है 90 और CF है हमारे पास 135। और कुछ लगेगा तो अपन बाकी चीजें देख लेंगे। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, D किसका निकालना है, D I का फॉर्मूला पता है, L प्लस H बाय F ब्रैकेट में IN बाय 10 माइनस CF। तो D यहाँ पर 9 आने वाला है। L हमारे पास कितना है, L मतलब 80 दिया हुआ है, H की वैल्यू है 20 अपॉन में F हमारे पास कितना है 90 माइनस I इंटू IN बाय 10 की वैल्यू अपन ने अलग से निकाल ली, वो कितना है 216 है। 216 अपॉन में 10 माइनस CF हमारे पास कितना है, CF हमारे पास है 135। ठीक है, कितना है 135। एक बार चेक कर लो, सब कुछ सॉर्टेड है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। IN बाय 4 एकदम सही है। हाँ ओके, यहाँ पर देखो हम लोग ने IN बाय 10 की वैल्यू डायरेक्टली अपने 216 निकाली थी, यहाँ पर 216 डायरेक्ट लिखना, अपॉन में 10 नहीं आएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। इस 0 को मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, 80 प्लस 2/9 को मैं वैसे रखता हूँ फिलहाल में। यहाँ पर 216 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 65 और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 16। 65 प्लस 15 हो जाएगा 70, 80 हो जाएगा 81। यहाँ पर बच गया मेरे पास 81। ठीक है, और यहाँ पे 9 9 से 81, 9 2 से 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 प्लस 18। ओके, और यहाँ पर 98 हमारा D9 की वैल्यू आ जाएगी। D9 बहुत इजीली मिल गया। क्या इसी तरीके से अपन क्या
P20 निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी n हमारे पास 240 ही होने वाला है। क्लास इंटरवल किसके लिए निकालना है? क्लास इंटरवल फॉर P20 के लिए निकालना है, तो फॉर्मूला IN/100 होगा। अब i की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20, n की वैल्यू कितनी है? 240 अपॉन में 100 कैंसिल। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल। अब बात करते हैं आगे, ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कितना? 48, परफेक्ट। P20 की वैल्यू कितनी की? 48, मतलब क्लास उसका क्या आ जाएगा? 48 के लिए आने वाला। ठीक है, क्लास इंटरवल हमें मिल जाएगा। तो क्लास इंटरवल, अब देखो क्लास इंटरवल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 48 से। तो ये 48 कहाँ पर लाई करता है वो देखते हैं फटाफट से। तो 48 आने वाला है 40 और 60 के बीच में। तो हमारा जो क्लास जो बनेगा ना, ये हम लोग को ये मिलने वाला है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P40 कितना? P20 के लिए हम लोग क्लास मिल गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर से हम लोग L निकाल लेंगे। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40। हम लोग यहाँ से H तो हमें सबको पता है 20, F हमें मिल जाएगा 35, C और उसी के साथ साथ CF हमें मिल जाएगा 5, और बाकी सारी चीजें हमारे पास है। तो हमें क्या निकालना है? PI निकालना है। क्या फॉर्मूला? L प्लस यहाँ पर H/F ब्रैकेट में IN/100 माइनस CF। ठीक है, L की वैल्यू हमारे पास है P20 निकालना है। L हमारे पास है 40 प्लस H की वैल्यू कितनी है? 20 अपॉन में F कितना है? 35, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन। IN/100 इसकी वैल्यू 48 निकाल ली, माइनस CF की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये IN/100 की वैल्यू डायरेक्टली अपन ने पहले से 48 निकाल के रखी हुई है। सबट्रैक्ट करूंगा, यहाँ पर मेरे पास 35 है। कितना है दोस्तों? 35 है। तो इसके ऊपर गौर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैं कैंसिल करूंगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 4, यहाँ बचेगा 7, 40, यहाँ पर मिल जाएगा प्लस 4/7, 48 माइनस 5 करेंगे। CF की वैल्यू 15 है। CF की वैल्यू कितनी? 15 है दोस्तों, ध्यान देना। 15 में सबट्रैक्ट करूंगा तो 48 माइनस 15 करूंगा तो 33 बचता है, तो 33 हो जाएगा। ओके, अब 40 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 33 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, डिवाइड बाय 7 करोगे तो पॉइंट में कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। तो इससे मैं फटाफट से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ मेरे फोन में पॉइंट में जो भी आंसर आने वाला है। तो ये कितना? 33 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, हो जाएगा 132 डिवाइड बाय 7, तो 18.86 मिलने वाला है। इसे सॉल्व करोगे तो 18.86, ये आप लोग देख लेना डिवाइड मल्टीप्लाई करके, और इससे ऐड करेंगे तो 58.86 आप लोग की P20 वाली वैल्यू आ रही है। फटाफट से इसे भी आप लोग देखकर सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल होता है इसे कैलकुलेट करना, और आप लोग डेफिनेटली बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब इसे देख लो। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड कर देखो यहाँ पर वीकली वेजेस फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 पर्सन आर गिवन बिलो। 100 लोग हैं, 100 लोगों का हम लोग को वेजेस दिया। वेजेस मतलब बोल सकते हो आप लोग जो हम लोग काम करते, दिहाड़ी हिंदी में बोला जाता है। दिहाड़ी मतलब दिन पे जो काम करते हैं, जो दिन का कितना पैसा मिलता है उसे बोलते हैं वेजेस। या फिर बोल सकते हैं आप लोग एक दिन का कितना वेतन हो रहा है, एक दिन का वेतन इस तरीके से दिया गया। तो यहाँ पर वीकली, अब यहाँ पर वीकली वेजेस बोला हुआ है, तो हफ्ते में कितना उन लोगों को पैसा मिल रहा है। वीकली मतलब एक हफ्ते में कितना पैसा उन्हें मिलेगा, ये वीकली वेजेस की बात कर रहे हैं। तो 0 से 500 के बीच में जितने लोगों को मिल रहा है वो 7 लोगों का है। 500 से 1000 लोग के बीच का हमें पता नहीं है। 1000 से 1500 का 25 है। उसी तरीके से आगे का डेटा दिया है, लेकिन दो चीज यहाँ पर मिसिंग है, और वही दो चीजों को हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो फटाफट जो हमें पता नहीं उसे x और y मान लेंगे, और इसे मैं थोड़ा छोटा करके यहाँ पर मैं इस टेबल को वर्टिकली बना लेता हूँ। बाकी सारी चीजें आप लोग को पता है। यहाँ पर क्वेश्चन में एक और चीज दे दिया, वो D3 की वैल्यू दे दी हुई है, कितना? 1100 दे दी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपन सारी चीजों के ऊपर विचारेंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे एक टेबल रेडी करता हूँ, खूबसूरत सा, ध्यान देना। और जो नहीं पता उसे मैं x और y मान लूंगा। ठीक है, आप लोग भी ABC जो भी मानना है मान लो, मैं यहाँ पर x और y मानता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे इस तरीके से यहाँ पर लिखना है। ये मेरा बन जाएगा इंटरवल का, ये मेरा हो जाएगा बीच में फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में मेरी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पेज थोड़ा कम पड़ सकता है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर खसका लेता हूँ, क्योंकि इंटरवल थोड़े से बड़े हैं, तो इसे भी यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ वेजेस क्या है, 0 से लेके 500, 500 से लेके 1000, 1000 से लेके 1500, 1500 से लेके 2000, 2000 से लेके 2500, और यहाँ पर एक लाइन जो आने वाली वो भी खींच लेता फटाफट से, टोटल वाली, तो टोटल। अब वैल्यूज यहाँ पर डालता फटाफट, देखना। ये बात कर रहा है हमारे नंबर ऑफ पर्सन की। नंबर ऑफ पर्सन मतलब ये हम लोग को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितना? 7, पता नहीं है, x, 25, 30, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं y। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बोल दिए क्वेश्चन में, जरा रीड करना। टोटल नंबर ऑफ पर्सन बोला हुआ हमें 100।
अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर 100 बोला हुआ, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100। ठीक है, ये n की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। लेकिन इसे इसको अगर इसके ऊपर जरा ध्यान दिया जाए तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स, इसे ऐड करूंगा तो हो जाएगा 32 प्लस एक्स, इसे ऐड करूंगा तो 62 प्लस एक्स। ठीक है, ओके, इसे ऐड कर दूंगा तो 62 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो देखा जाए तो हम लोग की n की दो वैल्यूज है, अगर देखा जाए दोनों सेम ही है, लेकिन इधर पे हम लोग को n की दो वैल्यूज मिल गई, 100 भी मिल गई और साथ ही साथ n कितना हो जाएगा 62 प्लस एक्स प्लस वाई भी मिल गया। तो हमें ये समझ में आता है एक्स प्लस वाई यहाँ पर होने वाला 38। अब वो कैसे हुआ क्या होगा बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए n जब पुट करेंगे तो अपन कितना पुट करेंगे, 100 ही पुट करेंगे फॉर्मूले में। अब चलो देखते हैं हम लोग क्लास कौन सा बनने वाला है। अब क्वेश्चन में देखेंगे तो D3 की वैल्यू हमें दे दी हुई है, D3 हमें कितना दे दिया हुआ है 1100। तो 1100 कहाँ पे आने वाला, 1100 आने वाला 1000 एंड 1500 के बीच में। तो उस क्लास को मैं अगर बॉक्स बना लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो आप लोग को याद होगा इसी के ऊपर बेस अपन एक्सरसाइज नंबर 1.1 में मीडियन वाला क्वेश्चन देखे थे सेम पैटर्न में। तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा, ये मेरा D3 मिलने वाला है, यहाँ पे D3 लिख देता हूँ, यहाँ मिल जाएगा D3। ये मुझे मिल गया L की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1000 है, H की वैल्यू मेरे पास कितनी है, H की वैल्यू है 500। ठीक है, चलो दोनों के बीच का डिफरेंस 500 है। F की वैल्यू मुझे मिल गई 25 और CF मुझे मिल गया हुआ यहाँ पे 7 प्लस एक्स। तो फिलहाल मैं CF को CF ही रखूंगा ताकि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, लास्ट में CF की वैल्यू 7 प्लस एक्स पुट करूंगा। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या था। अब D चल रहा है तो फॉर्मूला DI का लिखेंगे, L प्लस एच बाई एफ ब्रैकेट के अंदर IN बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 माइनस CF को छेड़ूंगा नहीं, बाकी सबको छेड़ दूंगा। DI की वैल्यू यहाँ पर दी हुई 1100। ठीक है, L की वैल्यू हमें दी हुई है L की वैल्यू दी 1000, H की वैल्यू हमें पता है कितनी, H हमें पता है 500, F हमें पता हुआ है 25, I मुझे पता है 3, N मुझे पता है 100 अपॉन में कितना 10 माइनस CF को मैं अभी फिलहाल नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया मैं CF को बाद में छेड़ूंगा, यहाँ पर CF को बाद में खेलेंगे CF के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन वैल्यूज को डालते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, पहले डाल तो दी, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1000 इधर आएगा, सबट्रैक्ट होगा 1100 में तो बचेगा 100, 25 से इसे कैंसिल करूंगा तो 25 1 25 2 20 और 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक बार रुक जाए, एक स्टेप लेंगे तो ज्यादा अच्छा ताकि कंफ्यूजन कम हो। 0 0 कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 30 माइनस CF को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 0 0 कैंसिल 2 5 बच जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 30 माइनस CF आ जाएगा। CF को यहाँ पे लूंगा तो प्लस में 5 30 माइनस 5। अब एक काम करता हूँ CF की वैल्यू पुट करता हूँ, कितना 7 प्लस एक्स, मैं लिखता 7 प्लस एक्स 30 माइनस 5 25 इंप्लाई ये करता है x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस में हो जाएगा 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा 18, तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 18। नाउ हमें n भी पता है, n की वैल्यू कितनी है 100 है, बट n हमारा कितना है 62 प्लस एक्स प्लस वाई भी है, तो यहाँ पर से हम लोग को क्या मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 38 मिल जाएगा। अब y की x की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है, तो यहाँ पर लिखूंगा 18 प्लस वाई इक्वल टू 38, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20। इस तरीके से आप लोगों ने इससे भी सॉल्व कर लिया, आप लोगों को जो बेसिक फ्रीक्वेंसी है वो मिल गई। तो आप लोग को लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है। तो 15 द नंबर ऑफ पर्सन whose wages lies between 500,000 is are 18 and number of person whose wages are lies between 2000 to 2500 are कितना आ गया 20। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, इसका मैं आप लोग को बता देता हूं, इसमें फाइंड आउट क्या करना है वही समझ में नहीं आता, बाकी इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा दूंगा। तो द वीकली प्रॉफिट ऑफ द 100 शॉप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। हमें ये दिया हुआ है शॉप्स का वीकली प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब 0 से लेके 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, इस तरीके से अपने को वीकली प्रॉफिट ऑफ द शॉप दे दिया हुआ है और नंबर ऑफ शॉप्स यहाँ पर दे दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है लिमिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिडिल 60%। हमें क्या निकालना है, बीच का जो 60% जो उनका लिमिट क्या बन रहा है वो हम लोग को निकालना है। पहले इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यहाँ पर समझते हैं डायग्रामेटिकली। तो मिडिल 60% निकालना है, बीच का 60%, टोटल होता है 100%, तो मिडिल 60% हमें का लिमिट निकालना, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या होगा। अब 60% को अगर मैं निकालूं तो कितना बचता है 40%। तो इस साइड 40% को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जाएगा 20% और यहाँ पर चला जाएगा 20%। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये स्टार्टिंग से अगर मैं काउंट करूंगा तो ये हो जाएगा P20 और इसे आप लोग D2 भी लिख सकते हैं। और उसी तरीके से अगर मैं स्टार्टिंग से यहां पर जाऊं
तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पर हो जाएगा P80, या फिर सिंपली आप इसे D8 भी लिख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन में बता दूं आप लोग को, या तो P20 फाइंड आउट करना है, P80, दो चीजें फाइंड आउट करनी। अगर P20 P80 नहीं लिख रहे तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर D2 और D8, ये दोनों चीजें आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि P20 इक्वल टू D2 होता है और P80 इक्वल टू D8 होता है, दोनों वैल्यू सेम ही होती है। तो आप लोग है ना एक काम करिए, P20 और P80 इस क्वेश्चन के लिए निकालिए और आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द लिमिट्स ऑफ मिडल 60% stops are P20 and P80, so we need to find out P20 and P80। अब पहले P20 के लिए क्लास डिसाइड करिए, अब P80 के लिए क्लास डिसाइड करिए, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना चालू कर दीजिए। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसे आप लोग ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें बड़ा ही मिस्टेक होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप से आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन पे गौर करना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन पर्टिकुलर फैक्ट्री वर्कर प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट यूनिट distribution as shown in figure, shown obtained, find the percent of workers who have produced less than 82 output unit। तो हमें फाइंड करना, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, मतलब हमें क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है। अब परसेंटेज की बात चलिए तो परसेंटाइल में जाएंगे, तो जहां पे हम लोग को पी आई की वैल्यू दे दी हुई 82, तो फटाफट से इसका टेबल रेडी करेंगे और सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज पे गौर करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है ना, वो क्लास का इंटरवल देखो कंटिन्यूअस नहीं है, 70 से 74, उसके बाद डायरेक्ट 75 आ रहा है। जब भी कंटिन्यूअस नहीं होता तो आप लोग को 10 सेकंड का फंडा याद हो, कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे कंटिन्यूअस क्लास, और कंटिन्यूअस क्लास बनाने के बाद फिर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेबल रेडी करता हूं, ठीक है, ये रहा मेरा टेबल का फॉर्मेट, ठीक है। अब टेबल के फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा कंटिन्यूअस क्लास, फिर आएगा आपका फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में आ जाएगा आप लोगों का लेस देन CF। तो फटाफट से उसके ऊपर गौर करता हूँ और उसको मैं फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखता हूँ। जब लिखता कंटिन्यूअस क्लास लिख देता हूं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, यहां पर मेरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, और फाइनली मेरे को मिलेगा यहां पर लेस देन CF। मुझे यहां पर फाइनली क्या मिल जाएगा, लेस देन CF। ठीक है, मैं लिखता हूं लेस देन। अब कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, मतलब क्या, इनका बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। वैसे इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है, 74 और 75, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 74 और 75 के बीच में आता है 74.5, तो ये वाला वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 74.5, और ये वाला वैल्यू घट के हो जाएगा 74.5। ये बोलता है भाई थोड़ा तू आगे चल, थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ, तो बीच में आ जाएंगे। उसी तरीके से ये 79 बढ़ के हो जाएगा 79.5, और ये 80 घट के हो जाएगा 79.5, 84.5, और यहाँ पर भी 84.5, उसके बाद 89.5, और इसी तरीके से 89.5। देखो क्लास को अपन कैसे पीछे आगे लेके जाए, 94.5, और ये भी हो जाएगा 94.5, 99.5, ये भी कितना हो जाएगा 99.5, इतना हो जाएगा 99.5, और ये जगह 104.5। मतलब देखो आपने नोटिस किया, पहला मतलब लोअर क्लास को अपन 0.5 से पीछे कर रहे हैं, और अपर क्लास को अपन क्या कर रहे हैं 0.5, सॉरी लोअर क्लास को, हाँ बराबर, लोअर क्लास को अपन 0.5 से पीछे कर देंगे और अपर क्लास को 0.5 से बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 69.5 हो जाएगा उसी तरीके। तो अब ये हमारा कुछ काम का नहीं है, हमारा मेन चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो टेबल है मैंने लिखी, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल, यहाँ पर टोटल कितने लोगों की बात करी वो तो हम लोग को पता नहीं, फिर भी अपन प्लस करके निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज हमें दी हुई, फ्रीक्वेंसी देखो पहले क्या दी है 40, 45, 50, 60, 70, 80 और 100, इतनी सारी वैल्यूज दी हुई। तो 40 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस देन फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, 40 ये हो जाएगा 95, इसे ऐड करूंगा तो हो जाएगा 145, इसे ऐड करूंगा तो हो जाएगा 195, 1205, इसे ऐड करूंगा तो हो जाएगा 270, यानी कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा, ठीक है। इसे ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 80, 85, यहाँ पे कितना हो जाएगा 280, 40 यानी 355, यानी 300 एंड 455। एक बार देख लो एडिशन एकदम परफेक्ट है, एडिशन में कोई गड़बड़ तो नहीं, अगर एडिशन में गड़बड़ हो जाएगा तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सम ऑफ दी हमारा डेटा मतलब पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसीज हमें मिल चुकी है सम करने के बाद, और वो कितनी मिली हम लोग को 455, ठीक है 445। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम करने पे मुझे कितना मिलेगा 445, टोटल मुझे मिल चुका है। तो एन की वैल्यू जो यहाँ पर है ना 445 मिली है, कितनी मिली है 445। एक बार प्लस करने में कुछ गड़बड़ी करिएगा, चेक कर लेता।
प्लस करने में गड़बड़ी होगी तो पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, याद रखना। 40 प्लस 45 कितना हो जाएगा 85। देखा, एक छोटी सी गड़बड़ यहाँ पर आप लोग को पूरा आंसर रॉन्ग लाकर दे सकती है। तो यहाँ पर आप लोग का 85 हुआ, 85 हुआ, ओके। 85 ये हो जाएगा 135, इसे ऐड करूंगा तो 195, 195 हो जाएगा, 195 इसे ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 265, इसे ऐड करूंगा तो 345 होगा, और 345 और इसे ऐड कर दूंगा तो 445। तो यहाँ पर कितना मिल गया 445, हमें एन की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें और क्या दे दिया हुआ है, हमें पी आई की वैल्यू दे दी हुई है 82। हमें क्या नहीं पता, आई की वैल्यू नहीं पता है हमें। अब देखो यहाँ पर 82 दे दी हुई है। अब 82 हमारा कौन से क्लास के बीच में आने वाला, वो क्लास ढूंढेंगे अपन फटाफट से। तो 82 हमारा आने वाला है इस क्लास के अंदर, देखो यहाँ पर 79 और 84.5 के बीच में। यहाँ पर मैं मेरा पी आई लिख कर रख देता हूँ, पी आई मेरा यहाँ पर आया। अब बात करते हैं बाकी वैल्यूज की। एल मुझे पता चल गया, एल कितना है, मुझे 79.5 मालूम पड़ चुका है। एल के बाद मुझे एच मालूम पड़ गया। आप देखो डिफरेंस देखते हैं, 79.5 84.5 के बीच का जो डिफरेंस आने वाला है, इसको 0.5 से बढ़ा दे, इसको भी 0.5 यानी 5 से का डिफरेंस आने वाला है। आगे बढ़ेंगे, एल एच एफ, एफ हमें मिल चुका हुआ 50, सी एफ मुझे मिल चुका हुआ 85 और बाकी सब मेरे सामने 85 कितना मिल चुका हुआ है 85। तो बाकी सब मेरे सामने है, बस मुझे क्या करना है फॉर्मूले में डालना है। अब मुझे पता है पी आई का फॉर्मूला मुझे पता है, पी आई का फॉर्मूला होता है एल प्लस एच बाय एफ ब्रैकेट में आई एन बाय 100 माइनस सी एफ। ठीक है, हम लोग को आई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, आई को अभी छेड़ो मत, बाकी सबको अपन देखते हैं क्या करना है। तो पी आई की वैल्यू मुझे दे दी हुई 82, यहाँ पर मैं 82 लिखूंगा। लोअर फ्रीक्वेंसी दी है 79.5, एच की वैल्यू है 5 और हम लोग को सी एफ क्या, एच की वैल्यू 5 है, एफ की वैल्यू 50 है। यहाँ पे लिखता हूँ 50, आई मुझे पता नहीं है, एन मुझे पता है 445 अपॉन में 100 माइनस सी एफ मुझे पता है 85। एक बार देख लो, सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ सही जा रहा है, तो अपन अपना आंसर फटाफट से हमें मिलने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करूंगा, बस मल्टीप्लाई डिवाइड और सॉल्यूशन। तो बस कैंसिलेशन बाकी है, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। यहाँ पर मिलेगा 10, इसे यहाँ पे लेके जाके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 82 माइनस 79.5, यहाँ बचेगा 0.5, यहाँ बचेगा 2, तो 2.5 यहाँ पर बचने वाला है। यहाँ पर 1/10 है यहाँ पर ब्रैकेट में, इसको भी कैंसिल करना तो कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन रुक जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे वैसे ही रख लो फिलहाल में, बाद में देखते क्या कर सकते हैं। अभी इसे ये तो इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2.5 और 10 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पर आई इंटू 445 अपॉन में 100 वैसे के वैसे, यहाँ पर 85 वैसे के वैसे। अब 2.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ 25 होगा और 85 को यहाँ पे लेता हूँ, 25 प्लस 85 ये हो जाएगा आई इंटू 445 अपॉन में 100। और क्या हो सकता है, चलो देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैं एडिशन करूंगा तो यहाँ पर 25 प्लस 85 कितना होता है, 25 प्लस 85 15 दूंगा तो 100 होगा और 110 हो जाएगा। और यहाँ पर 445, यहाँ पर देखते हैं फटाफट से इसे, यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पर नीचे ले लेंगे 445 इक्वल टू आई मिल जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं फटाफट, देखो कैसे कैंसिल होगा। अब 445 नीचे है, 100 यहाँ पर है। अब देखते हैं कौन से टेबल में कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले 5 के टेबल में मैं इसे सिंपली कैंसिल करता हूँ। तो 5 के टेबल में अगर कैंसिल करूँ 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर कैंसिल करूँ 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। अब आप नोटिस करेंगे 89 जो होता है ना वो मेरा प्राइम नंबर होता है, वो किसी नंबर में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कितना मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा ओके यहाँ पर सॉरी 5 2 ज़ा 10 होगा, यहाँ पर मैंने गलती से 22 लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 होगा। ओके, एक मिनट गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक से देखेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 20, यानी कितना हो जाएगा 22 मिलेगा 5 के टेबल में अगर कैंसिल करता हूँ तो। ठीक है, कितना मिलेगा 22 मिलने वाला। ओके, यहाँ तक सही है। यहाँ पर देखूंगा तो 445 को मैंने कैंसिल किया तो कितना मिलेगा 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा 45 89। इन लोगों को मल्टीप्लाई करो 2200 अपॉन में 89। अब 89 का टेबल पढ़ो और डिवाइड करके सॉल्व कर लो। अब देखो सिंपल सी बात है, 2200 है, यहाँ पर 89 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता है 8 3 24, 3 से तो नहीं होगा, 2 से करना पड़ेगा। और 89 2 ज़ा करूंगा तो 9 18 18 मतलब कितना हो जाएगा 178। सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास बचेगा 10 में से 2 बच जाएगा, यहाँ मेरे पास 11 है, 11 में 7 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ पर मेरे पास 0, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 420 और 9 4 ज़ा होता है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 36, 360 में से 4 जाएगा तो बचेगा 356, यहाँ पे 356 बचेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं
ओके, यहाँ पर कितना बचेगा 4, यहाँ पर लिखा 4, 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, 64 बच गया और 0 0 हो जाएगा। पॉइंट डालते हैं, एक 0 मिल जाएगा, 640। अब 8 9 63, नहीं 7 9 7 9 से 63 होता है, तो 977 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 63 630, 630 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 630 में से 7 गया तो 630 12, तो इतना बचेगा 630 यानी 23 बच जाएगा। यहाँ बच गया मेरे पास 17, फिर 0 लिख देता हूँ। 170 से कम कितना, 9 9 18, तो 1 सही आएगा, तो 24.71। अब करके देख लेते हैं आगे भी कुछ होगा क्या, देखते चेक कर लेता है। अब ट्रैक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1, यहाँ मेरे पास बचेगा 10 11 और यहाँ मेरे पास 70, तो 81 मेरे पास बच जाएगा, 10 80 81 बच जाएगा। ठीक है, 81 बच गया। अब क्या, अब एक बार और 0 लगा देता हूँ, 810 और 89 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, तो 9 से कुछ तो भी आएगा, वो इससे कम ही होने वाला। ठीक है, 9 से करूंगा तो इससे कम ही होगा, जो भी होगा। तो अभी इसको राउंड ऑफ करता हूं तो मेरा आंसर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24.72 आ जाएगी। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर परसेंटेज। तो हमें जो परसेंटेज फाइंड आउट करना था वो ये है, तो फाइंड करना था हमें परसेंटेज ऑफ वर्कर हु हैव प्रोड्यूस लेस देन 82 आउटपुट पर यूनिट डे। तो इस तरीके से हमें मिल गया 24.72% ऑफ पर्सन जो क्या करते हैं 82 यूनिट पर डे से कम प्रोड्यूस करता है। अगर बात करता मोर देन, तो अपन क्या करते, इसी वैल्यू को 100 में सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो हम लोग को हमारा मोर देन वाला भी मिल जाता था। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी डेफिनेटली बहुत इजीली सॉल्व किया हुआ। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप लोग कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत रह गया होगा, तो इस फटाफट से कमेंट सेक्शन में कर देना कमेंट, और या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे कर देना मैसेज, तो वहां पर भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। हाँ, यहाँ पर आप लोगों को मेरी बातें बहुत ही तेज लग रही होंगी दोस्तों, इसे थोड़ा स्लो करके जरूर देख लेना। अगर आप लोग को मेरी बोलने की चीजें समझ में ना आ रही हो तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं थोड़ा अपना स्पीच की जो फ्रीक्वेंसी जरा स्लो कर दूं, ताकि आप लोग को ये समझ में आ जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सारे क्वेश्चन एकदम सॉर्टेड थे, समझ में आगे रहेंगे। अगर फिर भी कहीं दिक्कत, कहीं डाउट रह गई होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपका डाउट क्लियर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन इसका नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।